नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, कल की क्लास का हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे और इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे अनुसूचियों के बारे में। 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद संविधान के स्रोत हमने कल की क्लास में ही स्टार्ट किए थे। तो इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। और इस समय भारत में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कार्य कर रही थी। और संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में 1950 से लेकर 1952 तक कार्य किया था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में। और भूमि सुधार से कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो 284 विषय भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची 9 में शामिल किए गए थे। तो ये अनुसूची 9 में था। अब अनुसूची 10 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 10 को कब जोड़ा गया था? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। और 10वीं अनुसूची में दल विरोधी यानी दल बदलने पर रोक लगाने के बारे में बात की गई थी। मतलब कोई भी पार्टी का सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका पद खाली हो जाता है। मान लेते हैं कोई बीजेपी का विधायक है या सांसद है, अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करता है तो उसका पद रिक्त यानी खाली हो जाएगा, सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 11 में पंचायत राज के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 11 को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और साथ ही पंचायत राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें नगर पालिकाओं के बारे में यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है। और जिससे संबंधित 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये था दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। और संविधान के स्रोत की हमने बात की थी कल कि हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, जिनमें से 10 देशों को चुना था। जैसे रूस हो गया, फ्रांस है, रूस हो गया दोस्तों, रूस है, फ्रांस है, जापान, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो ये लगभग 10 देश थे जिनसे कुछ ना कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आप दोस्तों इनसे कौन कौन सी व्यवस्थाएं या प्रावधान लिए गए तो इनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे संविधान के स्रोत। तो कल की क्लास का हमारा हो गया रिवीजन, ताकि ये हाथों हाथ आपको याद होता रहे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। लिखेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है? भारत शासन अधिनियम को माना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को। क्योंकि यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी व्यवस्था या प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यूपीएससी को इसकी स्थापना 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। और इसको संविधान में कहाँ से लिया गया था? यूपीएससी को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रोज बारकर थे। तो ये आपको याद रखना है। यानी ये यूपीएससी है, इसको संघ लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग है, तो ये पहले किस नाम से जानी जाती थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानी जाती थी। लेकिन 1935 में इसका नामकरण करके संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया था।
और भारतीय संविधान में यूपीएससी को कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोज बारकर थे, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था ली गई है, न्यायपालिका का ढांचा। भारत में जो है दोस्तों न्यायपालिका का ढांचा जो है त्रिभुजाकार है, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, सभी राज्यों में जो है हाई कोर्ट होंगे, और इससे नीचे जो है हर जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो यहाँ पे बात की गई है। राज्यपाल का पद, यानी जो राज्यपाल का पद है, जो राज्यपाल की गवर्नर की पोस्ट है, इसको कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, यानी जो आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की शक्तियाँ हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? इनको लिया गया है भारत शासन अधिनियम से। लेकिन आपातकाल लगाने की व्यवस्था, आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? जर्मनी से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये व्यवस्थाएं थी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे, ब्रिटेन से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई थी। ब्रिटेन की हम बात करेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, तो भारत में जो एकल नागरिकता की व्यवस्था है, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। संसदीय व्यवस्था, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, यानी संसद के जो 2 सदन हैं, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, इसको कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को। द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में जो 2 सदन हैं, कौन कौन से? एक तो दोस्तों केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और साथ ही राज्य में कौन कौन से सदन है? विधानसभा और विधान परिषद। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, मतलब विधि के समान जो है सभी कानून के, विधि का शासन मतलब कानून के रूप में सभी समान है, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। एकल न्यायिक प्रणाली, यानी भारत में जो है एकल न्यायिक प्रणाली जो है चलती है। साथ ही लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब यहाँ पे कहा गया है कोई भी विधायक है, जैसे वर्तमान सरकार भाजपा की है, अगर भाजपा का कोई भी विधायक या सांसद जो है कोई विवादित बयान देता है, तो ये भाजपा पार्टी ये नहीं कह सकती ये बयान जो है इसका अपना पर्सनल है, तो ये जो है इसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी की माना जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये होता है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। राष्ट्रपति की औपचारिकता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से। अग्रता ही विजेता है, मतलब सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला ही जीतता है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव में ये व्यवस्था जो है लागू की जाती है। अग्रता ही विजेता मतलब चुनाव में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। तो ये व्यवस्था जो है विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनावों में अपनाई जाती है। राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, बल्कि वहाँ पर जो है वोट वैल्यू के हिसाब से जीतता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों कहाँ का? ब्रिटेन के संविधान का। अब आते हैं आयरलैंड का संविधान, यानी आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली गई हैं। जैसे राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको डीपीएसपी कहा जाता है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनको कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर सकते हैं 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और साहित्य। अगर कोई व्यक्ति जो है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में से किसी एक में भी जो है महान योगदान देता है, तो दोस्तों उसको जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये अधिकार उनको प्राप्त हैं। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? आयरलैंड के संविधान से जो है ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, इसको कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से। अब आते हैं दोस्तों अमेरिका की, हम बात कर लेते हैं। अमेरिका जैसे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की हम बात करेंगे, तो इनको या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अब यहाँ पे बात की जाती है, जब अमेरिका का संविधान बना था 1787 में और लागू हुआ था 1789 में, तो अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो फिर हमने कैसे लिए? क्योंकि अमेरिका ने जो है 1791 में जो है मौलिक अधिकार जोड़े थे अपने संविधान में। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही
उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं या उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो है महाभियोग लगाकर जो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया कहाँ से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और साथ ही भारत में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिसको महाभियोग लगाकर हटाया हो। साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका यानी भारत में जो न्यायपालिका है ये किसी के न्याय दबाव में आकर काम नहीं करेगी, अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मतलब यहाँ पे कहा गया है कोर्ट जो है अगर अपना कोई फैसला बदलना चाहता है तो उसको बदल सकता है। जैसे हमने जाना था प्रस्तावना में, यानी प्रस्तावना से संबंधित दो केस एवं मामले थे। पहला था बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960 का मामला था, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कहा था बेरूवादी वर्सेस भारत संघ 1960 के मामले में। दूसरा मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था। इस मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला कुछ और सुनाया था और बाद में कुछ और, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन यानी अपने फैसलों को बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। साथ ही लोकजनित याचिका, भारत में इसके जनक कौन है? PN भगवती। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ये प्रक्रिया भी कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। साथ ही उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जैसे प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर जो है बुला सकते हैं, जब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हों तब बुला सकते हैं। शक्तियों का विभाजन, तो ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों कनाडा से। कनाडा से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है? कनाडा जैसे संघीय शासन प्रणाली है, सशक्त केंद्र मतलब राज्य के मुकाबले जो है केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होगी। अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार और साथ ही केंद्र व राज्यों में संबंध, तो ये कहाँ से? कनाडा देश से लिए गए सारी व्यवस्था यानी प्रावधान। अब जापान के देखेंगे। जैसे जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहाँ से? जापान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसको आर्टिकल 368 में रखा गया है। यानी भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, इसको भी जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है लिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जर्मनी। आपातकाल यानी आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। रूस से देख लेते हैं। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में जो 3 न्यायिक आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। साथ ही पंचवर्षीय योजना, तो इनको जो है तीनों को रूस से लिया गया है। अब दोस्तों फ्रांस से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है फ्रांस से। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, साथ ही प्रस्तावना में 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, तो ये सभी जो है कहाँ से? फ्रांस से लिए गए हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कहाँ से जो है क्या लिया गया है भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।